हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव एक बार पुनः आप लोगों की जो फोर्थ सेमेस्टर की हाइड्रोलिक्स की क्लास है उसको लेकर आ चुका हूं। जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है इसके पहले हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं। जो आपका फर्स्ट यूनिट था उसमें जो फर्स्ट यूनिट था उसमें फंडामेंटल आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स था। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, न्यूमेटिक्स एंड आपके हाइड्रोलिक्स। सो दैट हम लोग हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिक्स में हमने एक लेक्चर ले लिया था, जो लेक्चर जिसमें कि आपका हमने पहले फ्लूइड पढ़ा था। फ्लूइड के बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होती है उसमें जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को मैं इतनी अंदर जाके पढ़ाया हूँ कहने वाली हद नहीं, क्योंकि जो डेंसिटी की क्लास थी वो हमारी लगभग आपकी 59 मिनट की क्लास है। वो पूरी केवल डेंसिटी पर ही बात हुई है, केवल डेंसिटी पर बात हुई कि डेंसिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, कैसे आपके वाटर का जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैसे होती है। इन्हीं चीजों पर सारी बातें हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम लोगों की क्लासें होती जाती है वैसे वैसे आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है आपका सिविल फोर्थ सेमेस्टर के नाम से, टेलीग्राम का यूपी क्लासेस फोर्थ सेमेस्टर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसकी लिंक आपकी वीडियो के नीचे पड़ी हुई मिलेगी आप लोगों को। वहां से आप लोगों को जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ इस अच्छे तरीके से उनकी और अच्छे तरीके से लिख करके आप लोगों को नोट्स उस चैनल पर आप लोगों को पहले आपको लेक्चर मिल जाएगा, उस लेक्चर के बाद नीचे ही उसकी नोट्स मिल जाती है और हैंड रिटेन नोट्स वो होती है। सो दैट मैं अब ये क्लास में स्टार्ट करता हूँ। इतनी चीज मुझे बतानी थी, मैंने बता दी और अब मैं अपनी इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में मैं बताया हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि डेंसिटी आपका क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो मैंने बताया था कि जो डेंसिटी होती है वो आपके जो आपके होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। अणुओं की संख्या कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि मैं बताया था कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। कोई पदार्थ कितना गाढ़ा है, जितना वह गाढ़ा होगा यानी कि वह डेंस होगा, सो दैट उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इन सारी चीजों पर हमने विस्तार से 1 बाय 1 करके एक एक यहाँ पर अच्छे तरीके से एक एक बहुत ही उम्दा उम्दा हमने क्या एग्जाम्पल लिया था और इन सारी चीजों के बारे में जाना। आज हमारी जो इस क्लास है, इस क्लास में भी जो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होते हैं, ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होते हैं उसमें हमें जो दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरल के गुणधर्म। हिंदी में इसको नहीं लिखते हैं, जो चीजें अब आएगी इसके बाद हम लिखते जाएंगे हिंदी में। तरल के गुणधर्म में आज हमें जो पढ़ना है ये हमारी ये टॉपिक हमारी वेट डेंसिटी। क्या है? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, जो वेट डेंसिटी होती है ये क्या होती है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आपकी डेंसिटी होती है या फिर मास डेंसिटी होती है या फिर स्पेसिफिक मास होता है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी है। बस ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे आपके दोस्त कुछ और नाम लेकर बुलाते होंगे और आपके मम्मी पापा ने कुछ और नाम रखा होगा, आपके पापा कुछ और नाम से बुलाते होंगे, आपकी मौसी आपके बुआ जितने आपके रिश्तेदार हैं कुछ और नाम से बुलाते होंगे। सो दैट होता रहता है ये चीज। तो जो आपका डेंसिटी होती है, डेंसिटी के तीन नाम हमने बताए थे, डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी। इन सारी चीजों के बारे में हमने बता दिया था। तो यहाँ पर जो आपका है वेट डेंसिटी की बारे में बात होगी। इसके पहले जो हमने मास डेंसिटी के बारे में बताया, जो आपकी मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी के बारे में बताया था, वो होती थी, उसे हम लोग आप लोग डी से या फिर रो से हम लोग वो कर डिनोट करते थे। वो हमारी होती थी डी इज इक्वल टू यम अपान वी, जिसमें कि यम आपका द्रव्यमान है और वी उसका आयतन है, वैल्यू है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि जहां पर हमने क्या द्रव्यमान को रखा है वहीं पर जब हम लोग क्या भार ले लेंगे, क्या ले लेंगे, भार ले लेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वे आपका वेट डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम लोग इसको परिभाषित करेंगे तो इसकी परिभाषा कुछ और हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि भार क्या हो जाएगा, भार तथा आयतन के अनुपात को हम लोग वेट डेंसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भार घनत्व तो कहते हैं। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, अभी इसको मैं अच्छे तरीके से और समझाऊंगा कि भार जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे मान लो इंग्लिश में लिखते हैं वेट,
वेट तथा आयतन, आयतन को हम लोग क्या वॉल्यूम से दर्शाते हैं, वॉल्यूम के अनुपात को भार तथा आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, भार घनत्व बोलते हैं। जिस वेट डेंसिटी, भार घनत्व कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? जैसे कि वहां पर जो आपका डेंसिटी था, डेंसिटी को हम लोग डी से या फिर रो से दर्शाते थे, तो इसे उसी प्रकार स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे स्मॉल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। और फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा वेट डेंसिटी का? वेट डेंसिटी जिसे हमने स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा वेट। वेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को चीज आपको समझ में आ रही हो कि जो आपकी वेट डेंसिटी होती है ये क्या होती है। वेट डेंसिटी जो होती है वह आपके वेट यानी कि भार और वॉल्यूम दोनों के अनुपात के बराबर होती है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग इसकी यूनिट निकालें तो हम जानते हैं कि जो वेट होता है यह m इंटू जी होता है, यानी कि द्रव्यमान में जब आपका जी से हम लोग गुणा कर देते हैं। जी हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण हमारा है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर इसे 10.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब ये जो होता है एम जी, इसका अगर यूनिट लेने के लिए तो एम इंटू जी होता है। एम का मतलब होता है किलोग्राम, और जो आपका जी होता है, जी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण है। तो जैसे जैसे हम लोग लिख सकते हैं F बराबर एम ए, यहाँ पर ए आपका त्वरण है और आपका जो यम है, यम आपका क्या है? यम आपका द्रव्यमान है। तो इसका मात्रक हमें क्या मिलता है? न्यूटन मिलता है। क्या मिलता है? न्यूटन मिलता है। तो इस स्थिति में हम लोग अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग इसके यूनिट के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग इसकी यूनिट लिख सकते हैं कि जो इसकी यूनिट होगी आपकी किलोग्राम है। तो पहली बात यहां पर हमने एम जी लिखा, अपॉन आपका क्या है? वैल्यू। तो एम का मतलब हम लोग केजी लिख सकते हैं। और दूसरी बात जो आपका जी है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ये आपका त्वरण है, तो यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अपान में आपका क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा। अपान में आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर इसको मान निकालेंगे तो 1 से मीटर यहां चला जाएगा, इसलिए यहां पर 2 बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा? आपका सेकंड भी नीचे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर भी। तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। क्या बोला है? किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये आपका कैसे आ रहा है, ये आपका कैसे आ रहा है। ये जो आपका यूनिट है, ये इसकी यूनिट जो है, ये इसकी यूनिट एमकेएस में आ रही है। किसमें आ रही है? एमकेएस। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि जो आपका डब्ल्यू होता है ये फोर्स के इक्वल होता है। फोर्स के इक्वल हो रहा है तो इसका मात्रक आपका न्यूटन है, तो हम लोग इसका मात्रक दूसरा जो आपका मात्रक लिखेंगे न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो आपकी यूनिट आपकी एक ये वाली यूनिट हो गई, और जो दूसरी यूनिट आई, ये दूसरी यूनिट आपकी है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आपकी ये वाली यूनिट आई।
दो इसकी यूनिट आए, और दो इसकी यूनिट क्या है, जो पहली यूनिट है किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर है, जो दूसरी इसकी यूनिट आई है न्यूटन पर मीटर क्यूब आई है। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग इसकी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अब इसकी अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हम लोग इधर निकालते हैं। डायमेंशन मैंने बताया था कि यम, अगर यम से हम लोग आपका द्रव्यमान को डिनोट करते हैं, मास को डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर एल हो तो एल में आपका लेंथ भी आ जाता है, लंबाई आ जाती है, एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन एल की घात में अलग अलग रहेगा। अगर एरिया रहेगा तो एल की पावर 2 रहेगा, अगर आपका वॉल्यूम रहेगा तो एल की पावर 3 रहेगा, अगर आपका यही टी आ जाता है तो वो आपका टाइम को डिनोट करेगा। आई थिंक यहां तक चीज आप लोगों को समझ में आई रही होगी इसकी क्लास, पिछली क्लास में भी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए हम कोई फार्मूला, मान लीजिए ये वाला फार्मूला लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो किलोग्राम यानी कि आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का हम लोग क्या लेते हैं, यम लेते हैं। उसके बाद आपका जो आपका मीटर है, मीटर यानी कि लंबाई है, और लंबाई में कितना है, मीटर स्क्वायर यानी कि 2 बार है तो एल की पावर 2 कर देंगे। और ये आपका सेकंड है, सेकंड में की भी पावर में 2 है यानी कि ये टाइम है, टाइम है तो टाइम के लिए हम लोग क्या कर देंगे, आपका टी कर देंगे, वो भी स्क्वायर। तो यानी कि इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। आप कहोगे भाई, कहोगे मास्टर साहब ये आपका टी माइनस 2 और एल माइनस 2 कैसे आया, कुछ लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे। बोलेंगे हम जब ये आपका नीचे था, जब हम लोग ऊपर ले गए तो उस स्थिति में ये आपका क्या हो गया, ये आपका माइनस बन गया। नीचे से ऊपर लेकर चले आए तो ये हमारा माइनस में हो गया। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो आपकी वेट डेंसिटी होती है ये क्या होती है। वेट डेंसिटी जो आपकी होती है वो आपकी वेट और वॉल्यूम दोनों का रेशियो होती है। उसके बाद जो इसका मात्रक होता है, इसके 2 यूनिट लगभग हमने बताया कि पहला जो यूनिट था ये आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और दूसरी यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। 2 यूनिट हो गए। इसकी डायमेंशन जो हमें मिली यम एल माइनस 2 टी माइनस 2। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को वेट डेंसिटी के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आई हो। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे कि जो आपकी वेट डेंसिटी है, यहां तक चीजें आई थिंक आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, आप लोगों को ये चीज समझ में भी आई होगी। ये आपको नोट्स भी इसका मिल जाएगा, कोई दिक्कत वैसे नहीं है फिलहाल। अब जो आपकी वेट डेंसिटी होती है इसका टेम्परेचर पर इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बता रहा था कि अगर हम लोग डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसके पहले जो क्लास हुई थी मैं उसमें बताया था कि अगर हम लोग डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो उस स्थिति में क्या, अगर हम लोग आपका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके जो, एक मिनट आपको अच्छे तरीके से मैं एक बार और उस चीज को समझा देता हूं कि जब आपकी डेंसिटी की कंडीशन थी, डेंसिटी की कंडीशन थी तो उस स्थिति में एक आपका बर्तन था जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे से आग लगाए हुए थे, 1 लीटर पानी हमने, 1 लीटर दूध हमने यहाँ पर भर दिया था। हम देखते हैं कि जब हम लोग क्या नीचे से तापमान देते हैं, टेम्परेचर गैस का फ्लेम बढ़ाते हैं यानी कि तापमान बढ़ जाता है, उस स्थिति में जो आपका अंदर दूध रहा होता है वो दूध के जो बॉन्ड होते हैं, जो उसके अणु होते हैं, उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड बने होते हैं। वे बॉन्ड क्या करते हैं, एनर्जी पाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पाते हैं और दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप लोग कभी दूध डाल के चाय वाय बनाते होंगे तो वो क्या करता है, ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। कभी कभी तो ये क्या करता है बाबू, फ्लो कर जाता है, बहने लगता है। जब बहने लगता है तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया। क्या हमने जो मैटर था, जो आपका फ्लूइड था, उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया, और
टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है। कि हमने बात ये आई कि टेम्परेचर जो है आपका हमने बढ़ाया और इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया। लाला क्या, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिस्टम इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया आपका। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो आपकी वेट डेंसिटी होती है, क्या वेट डेंसिटी होती है स्मॉल डब्ल्यू, ये क्या होती है, ये आपकी वेट अपॉन वॉल्यूम होती है। यानी कि क्या हो रहा है, जो आपका वेट डेंसिटी है ये आपकी जो V है यानी कि इसका आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका वेट डेंसिटी का मान घटेगा। तो सिस्टम में हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए हमारा जो वेट डेंसिटी है यानी कि स्मॉल w है ये हमारा घट रहा है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले से भी अच्छे तरीके से मैं इसको बता चुका हूं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर इसका उल्टा मैं कर दूं कि अगर आप लोग उसी समय देखे होंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका दूध बाहर जाने लगता है, तो सिस्टम में हमारे घर की मम्मी लोग होती है एक पड़ाका मारती है, उसके बाद क्या करती है, कहती है दूध को कम करो, उसका क्या जो फ्लेम जल रहा है ज्यादा तेज उसको कम करो। उस स्थिति में आपका दूध जो ऊपर बाहर जा रहा होता है वो धीरे 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 कम हो जाता है। यानी कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस स्थिति में वेट डेंसिटी कम हो रही है। अगर हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम उसका कम होगा, जब उसका वॉल्यूम कम होगा तो सिस्टम में जो उसकी वेट डेंसिटी हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। यहां तक आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो हमारी अगली बात है, आपका जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेट डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेट डेंसिटी, ऑन वेट डेंसिटी। देखो हमने कोई बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने कोई फ्लूइड डाला, उसके बाद हमने ऊपर से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई हम लोग प्रेशर लगाएंगे, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जो आपके फ्लूइड होते हैं वे पूरा कंप्रेसिबल नहीं होते लेकिन वर्चुअली कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। सो दैट जब हम लोग उनको दबाते हैं, क्या करते हैं, दबाते हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हम क्या करें, प्रेशर बढ़ाएंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वे थोड़े थोड़े पास पास आ जाएंगे। यानी कि जो आपका एक त्रिविमी विन्यास है, उस विन्यास में यहाँ पर क्या बर्तन है, बर्तन में पहले जो पानी घेरा था जगह, अब क्या करेगा, उससे कम जगह घेरेगा। यानी कि जब उसके अणु पास पास आ जाएंगे हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम जो हो गया वो कम हो जाएगा। यानी कि हम प्रेशर बढ़ाए और उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम उसका कम हो जा रहा है। जब उसका वॉल्यूम कम हो जा रहा है तो हम लोग एक बात तो ये वाली जान रहे हैं कि जो वेट डेंसिटी होती है वे वॉल्यूम के रेसिप्रोकल में होती है। जब वॉल्यूम के रेसिप्रोकल हिंदी वाले जान ले कि वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वॉल्यूम के जब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो सिस्टम में हम लोग कह सकते हैं कि जब आपका वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम आपका घट गया, जब वॉल्यूम उसका घट गया तो सिस्टम में जो उसकी वेट डेंसिटी होगी वो उसकी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि स्मॉल w जो होगा वो उसका बढ़ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग एक बार उल्टा कह दें कि हमने जिसको दबाया था, जहां पर हमने प्रेशर दिया था, उसको हम लोग अब ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देंगे यानी कि हम लोग प्रेशर कम कर दिया। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर हम लोग कम करेंगे तो सिस्टम में देखेंगे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि उसकी वेट डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम की रेसिप्रोकल है, यानी कि जब आपका हर वाला बढ़ेगा तो आपका अंश वाला जो है वो घट जाएगा। दूसरी बात, आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, यानी कि ये चीज ठीक जैसी आपकी डेंसिटी थी, ठीक जैसा डेंसिटी पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक वैसा ही आपका वेट डेंसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। आई थिंक यहां तक चीजें जो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब हमें एक चीज और जानना है, रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी से। देखिए, मैं कभी डेंसिटी बोलता हूं, कभी मास डेंसिटी बोलता हूं, तो कभी मैं आपको स्पेसिफिक डेंसिटी बोल दूंगा, इन चीजों में स्पेसिफिक मास बोल दूंगा। तो इन चीजों में आप लोग कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि तीनों जो नाम है वो डेंसिटी के ही नाम है। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम जैसे कि हम रिलेशन बिटवीन वेट डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, जो आपका घनत्व होता है, यानी कि जो आपका घनत्व और भार घनत्व होता है, दोनों के लिए क्या संबंध है इसके बारे में हमें जानना है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा वेट डेंसिटी का फार्मूला होता है। वेट डेंसिटी का फार्मूला हमारा क्या होता है, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी यानी कि इसे स्मॉल w से आप दिया वो करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हमारा होता है, कैपिटल W, यानी कि आपका भार हो गया, और इसमें आपका नीचे वॉल्यूम है, यानी कि आपका आयतन। और हम लोग कैपिटल W को क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी लिख सकते हैं, वॉल्यूम हो गया। क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि जो आपका, जैसे जो आपका मास होता है, मास और आपका जो वेट होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। जो आपका मास होता है ये पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें हम लोग ग्रेविटी को क्या करते हैं, ग्रेविटी को निगलेक्ट करते हैं, ग्रेविटी को हम लोग सम्मिलित नहीं किए रहते हैं। लेकिन जो आपका आपका भार होता है, क्या होता है, भार होता है, वेट होता है, इसमें जो ये पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें आपकी ग्रेविटी भी इंक्लूड होती है। क्या होती है, जो आपकी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, आपका गुरुत्वीय त्वरण है, उसे भी हम लोग इसमें इंक्लूड करके रखते हैं। यानी कि ये जो आपका फार्मूला आ जाएगा, ये यही आपका फार्मूला W का आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, और हम लोग डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि डेंसिटी हमारी क्या होती है, हमारी रो होती है। इसको ये क्या होता है, आपका m अपान v होता है। तो अब हम एक चीज देख रहे हैं कि जो यहां पर यही मान तो हमें मिल जा रहा है, यानी कि हमें जो आपका रो का मान है हमें यहीं पर मिल जा रहा है, m अपान v, और m अपान v यहाँ पर रो का मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम लोग जो आपका रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग लिख देंगे रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, रो का मान हमसे बोला हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो रो का मान आपका क्या आ जाएगा बाबू, रो का मान, अब ये आपका W है, स्मॉल w, यानी कि वेट डेंसिटी है। अब यहाँ पर m अपान v के जगह हम लोग रो रख सकते हैं, ये आपका g, यानी कि आपका आ गया वेट डेंसिटी इज इक्वल टू आपका डेंसिटी इनटू आपका ग्रेविटी। क्या आ गया, ये आपका भार घनत्व है, ये आपका घनत्व है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, ये आपका भार घनत्व है, ये आपका घनत्व है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। यानी कि अगर इसको हम लोग साफ साफ फिर से लिखें तो स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा,
अगर अभी आपसे पूछ दे कि भाई साहब हमें वाटर की वेट डेंसिटी बताइए, वाटर की वेट डेंसिटी क्या होती है, वाटर की वेट डेंसिटी, तब तो आपको वेट डेंसिटी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर की वेट डेंसिटी आप लोग वाटर की डेंसिटी होती है वो जानते होंगे। तो आपका स्मॉल डब्ल्यू ये आपका वाटर के लिए हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद जो वाटर की आपकी डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 होती है। कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर केजी, और आप 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। उसके बाद जो आपका जी का मान है ये आपका 9.81 होता है। तो 60 में ये आपका आ जाएगा 9810, ये आ जाएगा आपका 9810। क्या आपका आ गया, वेट डेंसिटी आ गई। तो ये किसमें आपकी आएगी वेट डेंसिटी, या तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ले लीजिए, या फिर इसको बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी इससे, क्योंकि हमने इसके पहले मरकरी का लिखवाया हूं, जैसे 13600 होती है। वही आपका जो शहद होती है, शहद की भी 13600 होती है। वहीं पर आपका मैं स्टील का बताया हूं 7850 बताया हूं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब आपका जो डेंसिटी होती है। इन सारी डेंसिटी के बारे में मैंने पिछली क्लास में बात की थी और लिखवाया भी था कि ये सारी इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप लोगों को याद कर लीजिए। जैसे मैं पेट्रोल का लिखवाया था, डीजल का, एयर का क्या होता है, सी वाटर का आपका क्या होता है, इन सारी के बारे में मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वन बाय वन का। इसलिए मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं क्या क्या चीजें रख करके। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई रही होगी। अगर इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को रिलेशन मान लीजिए अच्छे तरीके से यहाँ लिख लेना है। अगर हम लोग एक क्वेश्चन और यहीं पर बोलते हैं कि वो हमसे क्या बोलता है कि जो आपकी सेकेंड क्वेश्चन में है, हमें आप मरकरी का बताइए, क्या बताइए, मरकरी की वेट डेंसिटी क्या होती है। तो 16 मरकरी की वेट डेंसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि जो आपका ये वेट डेंसिटी है, और इसे मरकरी लिख देते हैं, मरकरी। और मरकरी की जो आपकी डेंसिटी होती है, मरकरी की डेंसिटी आपकी 13600 होती है। तो 60 में आपका जो आपका ग्रेविटेशनल आपका जो आपका त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है 9.8 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आ जाएगा आंसर वही हमारा क्या हो जाएगा, वाटर जो आपकी मरकरी होती है, मरकरी की आपकी वेट डेंसिटी आ जाएगी। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे आपका क्या है, आगे जो है वो आपका स्पेसिफिक वैल्यू, क्या है, स्पेसिफिक वैल्यूम। जो स्पेसिफिक वैल्यूम होता है, सीधी सी बात है कि जो आपकी अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वैल्यूम है, ये इसे हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक आयतन, या फिर विशिष्ट आयतन भी बोल देते हैं हम लोग। ये आपकी जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ये आपका है स्पेसिफिक वैल्यूम, यानी कि आपका आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन। तो सीधी बात बताऊं कि ये जो आपेक्षिक आयतन होता है ये हमारा डेंसिटी का उल्टा होता है। क्या, जो आपका आपेक्षिक आयतन होता है ये आपके डेंसिटी का उल्टा होता है, पहली बात। उसी के हिसाब से हम सारी चीजें कर लेंगे। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन डेंसिटी के, यानी कि घनत्व के व्युत्क्रम के बराबर होता है, बराबर होता है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग यस, इसे आपका स्मॉल वी से हम लोग डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल वी से, इसे स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं या फिर दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। तो जो आपकी स्पेसिफिक वैल्यूम होता है, यानी कि अगर हम लोग इसका फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला आ जाएगा स्पेसिफिक वैल्यूम
यानी कि स्मॉल v आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी का उल्टा, यानी कि 1/रो हो जाएगा। अब आपका रो क्या होता है, v स्मॉल v इज इक्वल टू, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/m, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये आपका हो जाएगा v बराबर वॉल्यूम अपॉन मास। ये तो आपका आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला। इसके बाद अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो अगर हम यहाँ पर यूनिट निकालें तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, जैसे कि आपका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, मीटर क्यूब लेते हैं, और जो आपका आपका ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो इसकी यूनिट है एम के एस, ये आर एसआई में है, क्या एम के एस या एसआई में जो इसकी यूनिट है ये होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम होती है। क्या होती है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम होती है। यहां तक चीजें आप लोगों को आई थिंक समझ में। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें, क्या अगर हम लोग इसकी डायमेंशन निकालें तो अगर हम इसकी डायमेंशन क्या पाएंगे, हम इसकी डायमेंशन पाएंगे कि जो आपका ये मीटर क्यूब होता है, यानी कि इसका हम लोग एल क्यूब लिख सकते हैं। नीचे जाएंगे तो नीचे आपका जाएंगे, यहाँ पर हम लोग डायमेंशन की बात कर रहे हैं बाबू, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ये आपका जो मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब हो जाएगा, लंबाई की पावर में 3 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका किलोग्राम है, यानी कि आपका मास है, मास को हम लोग आपका इसमें कैपिटल एम से यहाँ पर डिनोट करते थे जब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। अब अगर हम लोग एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम आपका -1 में चला जाएगा, L3 हो जाएगा, और ये आपका T जो है वो 0 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर यहीं पर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आप हमसे बताइए कि वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, कोई पूछे कि वी वाटर क्या होता है, स्मॉल वी और वाटर, तो हम जानते हैं कि ये इसकी डेंसिटी क्या आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की व्युत्क्रमा की डेंसिटी हो गई, यानी कि 1/1000। और ये अब इसकी जो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी का उल्टा हो जाएगा, मीटर क्यूब पर आपका केजी आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.0001 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। वाटर की क्या आ गई है, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, किसका, वाटर का आ गया। अगर इसी प्रकार आई थिंक ये चीज आप लोगों को नोट हो गई होगी, या फिर नोट नहीं होगी तो आप लोग देख लिए होंगे कि जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो आपकी डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेंसिटी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इसका जो फॉर्मूला आएगा स्मॉल v इज इक्वल टू आपका v अपॉन m आएगा। तो इस स्थिति में v जो इसका वॉल्यूम है, यानी कि इसे हम लोग मीटर क्यूब में मापेंगे, और जो आपका m है, m इसका द्रव्यमान है, तो इसे हम लोग किलोग्राम में मापेंगे, तो इसकी यूनिट आ गई मीटर क्यूब पर किलोग्राम। और ये यूनिट जो आई है, ये यूनिट आपकी एसआई या फिर एनकेएस स्थिति में, आपकी एनकेएस प्रणाली में आपकी ये आई है। उसके बाद जो है इसकी डायमेंशन जो आई है, डायमेंशन हमने इसी से निकाला जब हमने देखा कि वो मीटर क्यूब है, यानी कि लंबाई इसमें है, तो लंबाई की पावर में 3 करने के लिए तो एल की पावर में, कैपिटल एल की पावर में 3 कर देते हैं। आपका नीचे किलोग्राम यानी कि मास होगा, मास को हम लोग दर्शाने के लिए यम लेते हैं, वो भी कैपिटल यम लेते हैं, तो नीचे आपका कैपिटल एम हो जाएगा। जब आपका कैपिटल एम ऊपर जाएगा तो सिस्टम में एम की पावर में -1 हो जाएगा, एल की पावर में 3 आपका है ही, और टी की पावर में 0 लिखे हैं, यानी कि इसका मान आपका 1 आएगा। तो इसको हम लोग केवल दर्शाने के लिए लिख देते हैं, इसका मान कुछ और नहीं होता, 1 ही होता है। सो दैट आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। फिर हमने एक सवाल बताया कि वो अगर हमसे बोल देता है कि आप हमें ये बताइए कि आपकी जो वाटर की स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो क्या कैसे निकालते हैं, तो हम जो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी उसका उल्टा कर देंगे, हम निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर वो हमसे पूछ देता कि आप हमें ग्लिसरीन की बताइए, तो हम ग्लिसरीन का भी निकाल देंगे। ग्लिसरीन का क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन आपका VGYL, यहाँ इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ग्लिसरीन का है, तो ग्लिसरीन की डेंसिटी क्या होती है,
1260 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, इसकी डेंसिटी होती है। तो इसको उल्टा करेंगे, जो आपका ऊपर ले जाएंगे तो 60 में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000, यानी कि 1/1200 किलो आपका ये चेंज हो जाएगा, यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा पर केजी हो जाएगा। यही आपका आ जाएगा कि आपकी जो ग्लिसरीन होती है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। यानी कि अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम लोग वेट डेंसिटी निकाल सकते हैं, अगर हमें वेट डेंसिटी पता है तो हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपका आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो और चीजें पढ़ेंगे, उन सारी चीजों के हम कुछ ये सारी चीजें जो एक दूसरे से रिलेट करती है, यानी कि आपको जो याद करना है वो डेंसिटी याद कर लेनी है ग्लिसरीन की क्या होती है, जिनकी सारी की जो आपके अधिकतम जो पूछी जाती है उनके बारे में, क्योंकि ये कंपटीशन की तरफ से ज्यादा चीजें एसएससी जेईई में जो सारी चीजें पूछी जाती है, इस जो आपका हाइड्रोलिक्स है उसी लेवल से आपका हाइड्रोलिक्स चल रहा है। आई थिंक यहां तक जो चीजें आप लोगों को होंगी वो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो आपका अगली टॉपिक है वो हमारा है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपेक्षिक गुरुत्व या फिर आपेक्षिक आपका घनत्व। ये क्या होता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है स्पेसिफिक ग्रेविटी specific gravity or specific density। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक आपका डेंसिटी। तो स्पेसिफिक जो आपकी ग्रेविटी है इसको बोलेंगे आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। तो जो आपका आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व है यह क्या होता है, यह किसी पदार्थ की डेंसिटी, किसी फ्लूइड की डेंसिटी तथा क्या किसी फ्लूइड की डेंसिटी तथा स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि इसे हम लोग या फिर यस से डिनोट करते हैं या फिर एस जी से डिनोट करते हैं या फिर जी से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग किसी तीनों से डिनोट करते हैं, लेकिन जो हम लोग यहां पर डिनोट करेंगे इसे यहां पर हम लोग यस से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, किससे, यस से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। और ये आपकी क्या होती है, यस यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि आपका आपेक्षिक गुरुत्व आपका क्या होता है, ये होता है किसी फ्लूइड की डेंसिटी, यानी कि आपका जो रो है वो फ्लूइड का तथा अनुपात में आपका रहेगा स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। आप कहोगे कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो अभी ये तो आपका फार्मूला हो गया। अभी मैं जो आपकी स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा कि जो आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड होते हैं, पहला तो इसमें सबसे पहले मैं इसको परिभाषित कर देता हूं कि जो आपका किसी तरल का घनत्व यानी कि डेंसिटी तथा मानक यानी कि जो स्टैंडर्ड आपके तरल होते हैं, मानक तरल के घनत्व यानी कि डेंसिटी के अनुपात को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आपेक्षिक घनत्व लिख देते हैं। आपेक्षिक घनत्व कहते हैं।
घनत्व कहते हैं। इसे किससे मैंने दर्शाने के लिए बोला था, इसे यस कामा एस जी कामा जी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम जो डिनोट करेंगे उसे यस से प्रदर्शित करेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। किससे किससे प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहली बात, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, वह किसी तरल का घनत्व और उसका मानक जो आपके तरल होते हैं, उन दोनों के अनुपात को ही हम लोग आपका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसे यस या फिर यस जी या फिर जी से डिनोट करते हैं, लेकिन हम जो डिनोट करेंगे यहाँ पर एस से डिनोट करेंगे। एस यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू आपका आपका डेंसिटी आप यानी कि वो आप फ्लूइड यानी कि कोई आपका फ्लूइड है, कोई तरल है, उसकी डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड होते हैं उनकी डेंसिटी। अब सबसे पहले आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होते हैं? तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जैसे कि हम जानते हैं, जो आपके फ्लूइड होते हैं वे लिक्विड और आपके गैसेस दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो आपका लिक्विड में भी कोई आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा और आपका जो आपका इसमें ये है आपका गैस है, गैस में भी कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। तो सृष्टि में सबसे पहले लिक्विड के लिए लिखेंगे, तो लिक्विड के लिए जो हमारा आएगा स्टैंडर्ड फ्लूइड, लिक्विड में आपका आता है वाटर। वो भी कब, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन 4 अंश सेल्सियस प्लस आपका 4 अंश सेल्सियस के साथ 1 एटीएम। 1 एटीएम यानी कि एक वायुमंडल दाब होना चाहिए और 4 अंश सेल्सियस पर जो आपका वाटर होता है, जो डेंसिटी होती है वाटर की, उसे हम लोग स्टैंडर्ड डेंसिटी हम लोग बोलते हैं। क्या स्टैंडर्ड डेंसिटी बोलते हैं। ये आपका लिक्विड के लिए है। अगर यहीं पर हम लोग गैस की बात करेंगे, क्योंकि गैस आपका फ्लूइड के अंतर्गत आता है, तो यहां पर आपका रहेगा एयर। एयर कब रहेगी, एयर की कंडीशन रहेगी 20 अंश सेल्सियस इसका तापमान रहेगा, टेम्परेचर रहेगा और 1 एटीएम इसका वायुमंडलीय दाब रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। उसके बाद सॉरी, कभी कभी इसका जो आयतन होता है, कभी कभी जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को भी आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है। एयर भी होती है और हाइड्रोजन भी आपकी स्टैंडर्ड फ्लूइड होती है, कंडीशन यही होती है। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को जो आ रही होंगी वो समझ में आ रही होंगी कि आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या, जो आपके लिक्विड में होते हैं वो वाटर होता है, 4 अंश सेल्सियस पर होता है और 1 एटीएम आपकी इसकी कंडीशन है। ये दो कंडीशन है। जो आपका गैस होता है, गैस जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी कब होती है, 20 अंश सेल्सियस पर और एक वायुमंडलीय दाब जब उसका प्रेशर हो, उस स्थिति में ये सारी चीजें होती है। आई थिंक यहाँ तक चीजें, कभी कभी हम हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं जो आपका गैस में आता है, हाइड्रोजन भी आपका स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड बन जाता है। सिस्टम जो उसकी स्टैंडर्ड जो उसकी डेंसिटी आएगी कितने पर, 20 अंश सेल्सियस और 1 एटीएम पर, वो आपकी हो जाएगी स्टैंडर्ड डेंसिटी हो जाएगी। तो अगर ये हमसे पूछता है, सबसे पहले हम लोग इसके कुछ आप जो आपके इसकी यूनिट होती है उनके बारे में बात कर लें, इसकी डायमेंशन क्या होती है। जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो आपका पहला जो फ्लूइड है ये आपका डेंसिटी है। अगर इसकी यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और दूसरा, ये जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है इसकी भी डेंसिटी, जब आप डेंसिटी है तो दोनों का क्या हो जाएगा, मात्रक दोनों का इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी भी यूनिट वही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी भी डेंसिटी, यानी कि दोनों दोनों आपस में कट जाएंगे, तो स्थिति में आ जाएगा कि इसकी जो यूनिट है कोई यूनिट नहीं है, यानी कि नो यूनिट। और दूसरी चीज, एंड नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, नो यूनिट। जब इसकी यूनिट ही नहीं है तो इसकी डायमेंशन कहां से आएगी, क्योंकि हम लोग यूनिट से ही तो डायमेंशन निकालने जाते हैं। अगर हमारे पास यूनिट नहीं होती तो हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल पाते हैं। सो दैट अगर इसके पास यूनिट नहीं है, यानी कि इसको मापने की कोई इकाई नहीं है, तो इस स्थिति में इसकी जो आपकी इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगी अच्छे तरीके से, वन बाय वन।
अब हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कि जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक आपका जो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, ये क्या हमसे बताना चाहती है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। ये आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि जो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी होती है ये क्या होती है। स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है किसी तरल का घनत्व तथा किसी स्पेसिफिक यानी कि स्टैंडर्ड तरल के घनत्व दोनों के अनुपात के बराबर होती है। इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इनका ना ही इनकी कोई डायमेंशन होती है। इस स्थिति में जो आपके स्टैंडर्ड फ्लूइड होते हैं, जो आपका फ्लूइड यानी कि फ्लूइड का मतलब है लिक्विड और गैस, और जो आपके लिक्विड में फ्लूइड होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड वो होता है आपका वाटर। कब होता है 4 अंश सेल्सियस पर और 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। उसके बाद जो आपका दूसरा आता है स्टैंडर्ड फ्लूइड है यानी कि आपका गैस आता है। गैस में आपका रहेगा एयर जो कि आपका 20 अंश सेल्सियस और 1 एटीएम यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब पर रहेगा। अब आपका जो आपकी पांचवी आपकी प्रॉपर्टी है, नहीं पांचवी प्रॉपर्टी से जाने से पहले हम लोग आपका जो स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक डेंसिटी थी उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ चीजें और निकालेंगे, कुछ और निष्कर्ष इसमें से हम लोग अच्छे तरीके से निकालेंगे। जैसे कि हम लोग ये चीज जानेंगे कि अगर हमसे मान लीजिए कोई सवाल देता है और कहता है कि आप हमें बताइए कि यस वाटर क्या होता है, जो आपकी यानी कि स्पेसिफिक आपका जो ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, ये वाटर की क्या होती है। तो उस स्थिति में हम लोग फार्मूला जानते हैं कि आपका यस इज इक्वल टू आपका रो वाटर हो जाएगा और यहां पर रो आपका वाटर, हम स्टैंडर्ड फ्लूइड भी हमने बताया कि वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, तो वाटर यहां पर भी हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 होती है और स्टैंडर्ड वाटर, दोनों की वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, यानी कि इसका मान हमारा 1 आ गया। क्या आ गया, इसका मान हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी का वाटर का मान आया वो आपका 1 आया। अगर यहीं पर हमसे बोल दे कि स्पेसिफिक डेंसिटी आपकी किसकी हो, मरकरी की हो, मरकरी की हो, तो मरकरी की स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होगी इसके बारे में हमें पता लगाना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा एस मरकरी के लिए, तो यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी मरकरी के लिए क्या होगी, तो सबसे पहले जो मरकरी का घनत्व होता है, मरकरी की डेंसिटी होती है वो हो जाएगी अपॉन वाटर की डेंसिटी यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, और जो आपकी मरकरी की डेंसिटी होती है वो होती है 13,600। क्या होती है 13,600 होती है, और जो आपकी वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 होती है। तो अगर ये आपका कटेगा यानी कि हो जाएगा 13.6। आप लोग एक चीज जाने होंगे, नहीं इसको और लेकर के एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद उस चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, अगर हमसे बोल दे कि आप स्पेसिफिक जो आपका ग्रेविटी है या फिर स्पेसिफिक जो आपका डेंसिटी है वो बताइए हमें एयर का, एयर का बताइए। तो उस स्थिति में अगर हमें एयर का बताना होगा तो आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका एयर इज इक्वल टू आपका डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा ऊपर। उसके बाद आपका जो एयर का ना लेकर के हम लोग ले लेते हैं, एक मिनट, हम लोग ले लेते हैं आपका केरोसिन का। किसका ले लेते हैं, केरोसिन का ले लेते हैं, क्योंकि हमें जो तुलना करनी है कुछ चीजें। केरोसिन, केरोसिन है, केरोसिन का क्या होता है, अगर हमसे बोल दे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका केरोसिन का क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी रो यानी कि जो आपका घनत्व है वो आपका किसका, वो हो जाएगा आपका केरोसिन का, केरोसिन का हो जाएगा अपान हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड हो जाएगा। स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका क्या है, तो अगर स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका हो जाएगा तो केरोसिन की हमारी क्या होती है 804 होती है, आपका 804 होता है, और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होती है इसकी 1000 होती है। क्या होती है 1000 होती है, तो स्थिति में ये आ जाएगा इसका 0.804।
ये इसकी आपकी डेंसिटी आ जाएगी। यानी कि हमने जब वाटर की डेंसिटी हमने निकाला, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला, तो उस स्थिति में हमें 1 प्राप्त हुआ। और अगर हमने मरकरी का, आपका जो मरकरी होती है, पारा होता है, पारा का हमने निकाला तो 13.6 आया। अगर हम लोग केरोसिन का निकालें तो ये आपका आया कितना, 0.84 आया, 804 आया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यह हमसे बता रहा है, जो आपका मान आ रहा है, ये हमसे बता रहा है कि जो आपका फ्लूइड दिया गया है, वह फ्लूइड आपके वाटर से, क्या आपके वाटर से कितना भारी है, यानी कि उसका घनत्व जो है, उसकी डेंसिटी जो है कितनी ज्यादा है। क्या वाटर से इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, यानी कि जो आपकी मरकरी की डेंसिटी है वाटर की 13.6 गुना ज्यादा है। क्या है, 13.6 गुना ज्यादा है। और अगर हम लोग यही केरोसिन की देखें तो केरोसिन की डेंसिटी 804 होती है और 0.804 आया है, यानी कि इसका जो मान है 1 से कम है। तो ये हमसे बता रहा है कि जो आपका केरोसिन की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। क्या होती है, जो केरोसिन की डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो उस स्थिति में हमसे ये बता रहा है कि वाटर की डेंसिटी से आपका जो आपकी मरकरी की डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा है, यानी कि 13.6 गुना ज्यादा है। और आपका जो आपका केरोसिन वाला हमसे बताया कि जो आपकी इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी है, यानी कि हम लोग इसमें डेंसिटी नहीं बोलेंगे, कि जो आपकी डेंसिटी है वो वाटर की 0.84 गुना है, यानी कि उससे कम है। ये चीज हमसे बता रहा है कि अगर हम लोग इसका सीधा साधा जो निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर कोई पदार्थ है उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा आ रही है, यानी कि उसकी डेंसिटी जो है वो आपकी वाटर से अधिक होगी। क्या स्पेसिफिक डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा आएगी तो उसकी डेंसिटी वाटर से अधिक होगी। अगर स्पेसिफिक डेंसिटी 1 से कम आएगी तो उस स्थिति में उसकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर से कम होगी। सो दैट हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। नोट हमसे क्या कहता है, अब पैसा वाला नोट नहीं समझिएगा बाबू, हम नोट की बात कर रहे हैं। एक नोट लिख लेते हैं। नोट हमसे क्या बोल रहा है कि यदि आपका 1 से अधिक है, यस जी, यानी कि एस लिख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पर पूरा लिख लेते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। अगर स्पेसिफिक डेंसिटी 1 से अधिक है, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी है वह 1 से आपकी स्थिति में क्या है, कम है। जब कम है तो हमने बताया है कि वो पानी से क्या होगा, पानी से हल्का होगा, हल्का होगा। अगर स्पेसिफिक डेंसिटी आपकी जो है 1 से अधिक है, स्पेसिफिक डेंसिटी अगर 1 से अधिक है इसकी डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, तो उस स्थिति में पानी से भारी है। ये दो चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो वाटर के बराबर है, स्पेसिफिक डेंसिटी 1 के बराबर है, तो इस स्थिति में वाटर पानी के बराबर होगी, पानी के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, पानी के बराबर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक जो चीजें हैं आप लोगों को क्लियर। जैसे कि आपकी स्टैंडर्ड डेंसिटी है, ठीक इसी प्रकार जो इसकी 5वीं प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिलेटिव डेंसिटी। क्या रिलेटिव डेंसिटी आती है, क्या ये आपकी, आई थिंक ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अच्छे तरीके से जान लिए होंगे कि ये चीज आपकी होती क्या है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है। जैसे कि आपकी स्टैंडर्ड डेंसिटी थी
वैसे ही आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है, बस उसमें फर्क ये होता है कि स्टैंडर्ड जो आपकी डेंसिटी थी उसमें आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड ले ले रहे थे, इसमें कोई भी दो फ्लूइड ले लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो उस स्थिति में जो हमें प्राप्त होगी वो हमारी रिलेटिव डेंसिटी होगी। क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी होगी। तो आपका जो अगला आती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी आ गई, मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी जो होती है ये, मान लीजिए कोई फ्लूइड है, किसी फ्लूइड की डेंसिटी हो गई, मान लीजिए इसे फ्लूइड 1 बोल देते हैं, और कोई फ्लूइड आपका है फ्लूइड 2, इन दोनों की डेंसिटी के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोला गया? रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गई? कोई भी दो, मान लीजिए अगर रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालना है किसकी? आपकी वाटर की, और सेकेंड आपका हम निकाल देते हैं, मान लीजिए आपका आ गया ग्लिसरीन की, GYLECERIN, ग्लिसरीन की, जिसमें कि अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए पहले फ्लूइड, पहले मान लीजिए हम लोग वाटर ले लेते हैं, तो ये आपका वाटर 1000 आ गया। उसके बाद आपकी ये ग्लिसरीन का आ गया, तो ये इसका आ जाएगा 1260। तो स्थिति में जो इसका मान निकलेगा 10/12.60 हो जाएगा। भाग देकर कुछ मान निकालेंगे तो उस स्थिति में ये हमारी क्या आ जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी। और एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है उसमें ऊपर भी डेंसिटी है, तो किसी फ्लूइड की डेंसिटी, नीचे भी किसी फ्लूइड की डेंसिटी है, तो इस स्थिति में हम लोग इसका जो निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों अगर जिसका भी हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी भी यूनिट हो जाएगी, दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। आई थिंक यहां तक जो चीजें आप लोगों को होंगी वो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि आपकी डेंसिटी क्या होती है, वेट डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, और आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी जो है ये क्या होता है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। आई थिंक यहाँ तक की जो चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका मैं एक अच्छे तरीके, जब भी मैं आप लोगों को क्लास करा के जाता हूँ उस क्लास का मैं एक फ्लो चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि उस क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। अच्छे तरीके से ये फ्लो चार्ट जो है ये आपको याद करने में बहुत सहायता करेगा, जो सारी चीजें हैं। जैसे कि 5 प्रॉपर्टी, इसके पहले हम 4 प्रॉपर्टी पढ़े थे, आज हमने एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। हमारी जो क्लास हुई थी, एक क्लास प्रॉपर हुई थी, इसमें हम लोग 5 एक और आपकी 4 प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना है। तो हम लोग सबसे पहले इधर मान लीजिए हम लोग डेंसिटी लिख लेते हैं, डेंसिटी, इधर आपका हो जाता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, जिसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे भार घनत्व बोलते हैं, भार घनत्व बोलते हैं, इसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे कि आपका स्पेसिफिक मास हो गया, स्पेसिफिक मास हो गया, इसका हो गया मास डेंसिटी हो गई, ये इसके और भी नाम है। और यहां पर हम लोग मान लीजिए लिख लेते हैं आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम लिख लेते हैं, और ये आपका आ गया आपका स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी आ गया आपका। अब इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके हम यहां पर लिखेंगे। ये आपके आज का क्लास का जो फ्लो चार्ट बन रहा है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग डेंसिटी की बात किए थे। डेंसिटी को हम लोग डी से या फिर रो से हम लोग डिनोट करते हैं। ये आपका वी आपका एम यानी कि मास अपान वॉल्यूम होता है। जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट हम लोग यहाँ लिखते हैं, यूनिट इसकी होती है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है।
या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। उस स्थिति में जो आपका इसकी जो आपका डायमेंशन होती है, डायमेंशन इसकी होती है आपका एम एल माइनस थ्री टी माइनस टी आपका 0 होता है, ये इसकी डायमेंशन होती है। उसके बाद जो वेट डेंसिटी होती है, इसका क्या होता है, वेट डेंसिटी का मतलब होता है, इसे स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी इसे ये होता है हमारा भार, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू अपान आपका वी होता है। इस स्थिति में जब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट आपकी हो जाती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, आर या फिर इसकी जो आपकी दूसरी यूनिट हमने निकाला था किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, ये इसकी सेकेंड यू आपका हो गया। और इसकी जो आपका जो हमें इसकी डायमेंशन प्राप्त हुई थी, डायमेंशन इसकी प्राप्त हुई थी एम एल माइनस टू टी माइनस टू। अब उसके बाद आगे हम लोग स्पेसिफिक वैल्यू पर आते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू आपका डेंसिटी का उल्टा होता है, तो वी आपका स्मॉल वी से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में आपेक्षिक आयतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक आयतन बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, आपेक्षिक आयतन हो गया। और इसे v से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये आपका डेंसिटी का उल्टा हो जाता है, यानी कि डेंसिटी आपका m अपान v है, तो ये आपका v अपान m हो जाएगा। इस स्थिति में जो इसकी यूनिट हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम हो जाएगी। इसकी यूनिट आपकी मीटर क्यूब पर किलोग्राम। डायमेंशन इसकी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी आपका m माइनस वन एल थ्री टी आपका 0 आ जाएगा। आई थिंक जहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे जो आपका है स्पेसिफिक डेंसिटी, जिसे हम लोग आपका हिंदी में बोलते हैं आपका आपेक्षिक घनत्व या फिर आपेक्षिक गुरुत्व भी इसे बोला जाता है, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं या फिर आपेक्षिक गुरुत्व भी इसे बोला जाता है। इसे हमने बताया था यस कामा एस जी कामा आपका जी, तीनों से हम लोग डिनोट करते हैं, किसी से आप लोग डिनोट कर देंगे। इसका जो फार्मूला होता है रो ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी अपान में रो स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका हो गया। उसके बाद इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट एंड नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और ये आपको एक चीज और बता रहा था कि अगर आपका एक से अधिक है, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर एक से अधिक है, तो यानी कि जो आपका पदार्थ होगा वो वाटर से अधिक आपका सघन होगा। अगर एक से स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है एक से कम होगी, तो उस स्थिति में वाटर से कम सघन होगा, यानी कि वाटर से उसकी डेंसिटी कम डेंसिटी होगी उस पदार्थ की, जिस पदार्थ की हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी निकाल रहे हैं। और हमने एक रिलेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका रिलेशन कुछ इस प्रकार था, आपका वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो, यानी कि आपका डेंसिटी इंटू जी, ये आपका एक रिलेशन प्राप्त था। इस रिलेशन के हिसाब से हम सारे क्वेश्चन हमने किए, कुछ क्वेश्चन और सारी चीजों पर हमने अच्छे तरीके से कुछ क्वेश्चन किए हैं, जो कि मैं इसमें बता दूं कि अगर आपने डेंसिटी को याद कर लिया, उसके बाद ये सारे जो आगे फार्मूले आते जा रहे हैं, इनके बारे में थोड़े थोड़े आपको जानकारी प्राप्त होगी। देन आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोग आराम से आसानी से इसमें कर लेंगे। बहुत ही कठिन जो क्वेश्चन है अभी इसमें आए नहीं है। सो दैट मैं क्या करता हूं, आई थिंक ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं ये आपकी क्लास जो है आपकी बंद करता हूं। अगली जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग आपका जो आपका कोहेजन, एडिशन, उसके बाद जो आपके न्यूटन का नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपका विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी के अंदर आपका न्यूटन का नियम आता है। उसके बाद नो स्लिप कंडीशन आती है, जो आपकी एसएससी जी में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाती है, नो स्लिप कंडीशन। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो दैट मैं क्या करता हूं दोस्तों, अपनी क्लास में मैं विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों।